दरवेश खान 25 साल बाद अपनी फैमिली के साथ वापस अपने गांव आ रहा होता है, तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका यहाँ पे आना, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, थोड़े से परेशान भी होते हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी शहर से छोड़कर दोबारा मूव ऑन करना, वो भी गाँव में। तो उसके बाप उसे कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी, हमारे बाबा अजदाद की ज़मीन है, सब कुछ यहाँ पे, तो हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। खान अपने घर आके अपने मालिक का शुक्र अदा करता है कि शुक्र है खुदा का हम वापस आए। तो गाँव वाले ज़ोर ज़ोर से फायर करने लगते हैं कि शुक्र है दरवेश खान वापस आया, क्योंकि वो बड़ा होता है अपने गांव का। अरे होते हैं कि हमें तो ये लगा था कि शायद आप कभी ना आए वापस, लेकिन शुक्र है। गांव के उस पार एक और खान रहता है और उसका बेटा, और वो बहुत ही जालिम किस्म के होते हैं। एक गरीब आदमी की ज़मीन को हथियाने के लिए वो पे जुल्म कर रहे होता है और उसके बेटे को पकड़ के रखा होता है, सबने उसे छोड़ नहीं रहे होते हैं। तो कहते हैं कि तुम अभी जल्दी से अंगूठा लगा दो, अगर नहीं लगाया तो मेरा बाप आएगा और वो तुमसे देखो फिर सब कुछ करवाएगा। इतने में आ जाता है उसका बाप, वो उससे भी ज़्यादा जालिम होता है, चनार खान से भी ज़्यादा जालिम, और वो ऐसे करता है कि उसे आखिरी बार कहता है कि तुम लगवा रहे हो कि नहीं लगा रहे अंगूठा। तो वो कहता है कि भाई हमारे पास यही तो है, हम इसी में अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इसी से अपना सारा घर का खर्चा पूरा करते हैं, अगर ये हमारे हाथ से चलेगी तो हम क्या करेंगे खान साहब। तो वो ऐसा करता है, ऐसा छुरा निकालता है और उसका हाथ पट्टे के ऊपर रख के जोर से दे के मारता है और उसका अंगूठा काट के और उसके कागज पे उसका कटा हुआ अंगूठे से स्टैंप लगा के और अंगूठा उसके बेटे को दे देते हैं और कहते हैं इसे अच्छे से तदफीन करना, इसकी बेहुरमती ना होने देना। खान अपने बाप को बताता है कि ऐसे ऐसे दरवेश वापस आ गया है और मुझे डर है कि वो कहीं आके खई ना करे। तो उसका बाप कहता है कि मुझे भी परेशानी की बात तो है, ये देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी तरफ बेचारा बेटा अपनी बाप की उंगली को लेके दफना रहा होता है और अपने भाइयों के साथ अपने पूरे गांव की सैर कर रही होती है गाड़ी में बैठ के। और जो इनका दूसरा भाई है उसे, वो यूट्यूबर है, उसे वीडियो बनाने का शौक है और अपलोड करने का शौक है। वो वीडियो एक्सप्लोर कर रहा होता है और बहुत अच्छे अच्छे से कैप्चर कर रहा होता है। इतने में चनार खान देखता है पुल के उस पार, वो कहता है कि चलो इन्हें इजाज़त दो, ये लगता है बच्चे घूमने के लिए आए हुए हैं, और उन्हें पुल के उस पार बुला लेता है। नज़र पड़ती है रमदा पे, तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है और देखता ही रहता है अपनी गंदी नज़रों से। दरवेश खान अपनी बहन और अपने भतीजे को इनवाइट करता है अपने घर, तो जो कि बादल खान होता है रमदा का मंगेतर। बचपन से उनकी इंगेजमेंट हुई होती है, तो सब मिलजुल के बातें कर रहे होते हैं। चनार खान अपनी दूसरी बीवी के पास आता है कि इतने में उसकी पहली बीवी एक कप चनार के लिए लेकर आती है, तो वो चीखने लग जाती है कि मेरे लिए नहीं ला सकती थी। तो वो कहती मुझे पता नहीं था कि तुमने नहीं पी, मैं समझी तुमने पी ली है। तो वो कहती तुम हो कौन, तुम मेरे आगे ज़ुबान चलाती हो, जाओ यहाँ से। तो और चनार खान उससे कहता है कि तुम ऐसे ना बोला करो इसके साथ, ये मेरी पहली बीवी है, पहली शरीके हयात है, इसके बाद तुम हो। दरवेश खान चनार के घर तशरीफ़ ले आता है क्योंकि वो सुलह चाहता है। रमदा अपने मंगेतर से बात कर रही होती है, बादल खान से, उसकी वीडियो बना रही होती है। तो वो कहता है तुम मुझसे वैसे क्यों नहीं बात कर रही, तुम फ़ोन पे क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम फ़ोन पे कैसे लगते हो। तो आगे से बादल खान कहता है कि मैंने भी तुम्हें देख लिया, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम स्नैपचैट से मुझे पिक्चर बना बना के सेंड करती थी ना। दरवेश आ जाता है चनार के घर और उन्हें सुलह की पेशकश करता है और कहता है कि मैं बहुत ही साफ दिल के साथ आया और मैं चाहता हूँ कि जो पहले हुआ सो हुआ, अब वो रस्म ख़त्म कर दी जाए, अब हमारे बच्चों का दौर है, मैं चाहता हूँ कि सब हंसी खुशी रहें। तो वो कहता है मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पे, क्या पता तुम बदले के लिए आए हो। दरवेश खान उसे दावत दे के जाता है कि तुमने मेरे घर ज़रूर आना है, मैं ये सुलह की पेशकश कर रहा हूँ। चनार के बाप को कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं दरवेश चाह क्या रहा है, कहीं ये हमारे साथ खई तो नहीं करने वाला, क्योंकि हमने बहुत ही बरसों पहले इसके बाप को मारा था, तो ये कैसे भूल सकता है अपने उस जख्म को। दरवेश की बीवी हुसन बानो कावा पी रही होती है और साथ साथ में कह रही होती है कि आप चले तो गए हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग इस तरह के हैं कि अगर इन्हें ढील दे दी जाए तो ये लड़ाते हैं। तो फिर भी दरवेश कहता है कि तुम खाने का इंतज़ाम करना, किसी किस्म की कमी ना हो। तो अगले दिन आ जाते हैं चनार अपने बाप के साथ, तो वो उसे कह देता है कि मुझे इसकी बेटी रमदा पसंद है, तो आप ज़रा देखिएगा। तो जब रमदा उससे मिलती है तो वो कहता है हुस्न चश्मे बतूर, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तो वो कहता है कि मेरी बेटी है, रहमत है मेरे घर की। तो सब मिलजुल के बैठ के सब बातें कर रहे होते हैं और दरवेश खान बहुत अच्छे से बातें करता है, जबकि चनार का बाप बहुत ही तेज़ किस्म का आदमी है। वो कहता है मैं कैसे मान लूँ कि तुमने हम ये सुलह का हाथ बढ़ाया है। चनार की मुसलसल नज़र रमदा के ऊपर होती है और वो मुसलसल रमदा को देखे जा रहा होता है, क्योंकि उसे रमदा भाग गई होती है। रमदा बात कर रही होती है अपने मंगेतर से, उसको बता रही होती है कि ऐसे चनार और उसकी फैमिली वाले आए हैं, तो और फ़ोन बंद कर देती है कह के। तो चनार का बाप कह देता है कि मैं उस वक्त
वक्त सुलह का हाथ थामूंगा जब तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे इस बेटे चिनार खान को दोगे, तो तब मैं समझूंगा कि वाकई तुमने अपना दिल साफ कर लिया। इस बात पे दरवेश खान बहुत खामोश हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। रमदा के भाइयों को गुस्सा आता है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन फिर वो वहीं पे चुप करके खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। चिनार तो बहुत ही मज़े लेके हंस रहा होता है और देख रहा होता है सबको। तो गाड़ी में बैठ के अपने बाप से कहता है कि आप लग रहे हैं वाकई मेरे बाप हैं, तो आपने ये बात करके मेरा दिल खुश कर दिया। दूसरी तरफ हुस्न बानो गुस्सा कर रही होती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बेटी का नाम इन्होंने लिया तो लिया कैसे, वो भी इतने बड़ी उम्र के आदमी का, मेरी बेटी छोटी सी है। भाई जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है तो और कह रहा होता है कि ये जो गवर्नमेंट का बंदा है ये मेरे लिए बहुत खतरनाक बनता जा रहा है, मुझे काटने नहीं देता। तो बाप कहता है भाई से कि तुम देखो ज़रा, तुम इसके बड़े भाई हो, तुम संभालो ये सारे मामलात। के घर वाले उसी हफ्ते शादी करने का फैसला करते हैं और शादी शुरू हो जाती है। तकरीब में सब डांस कर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। रमदा बहुत ही हसीन खूबसूरत जोड़े में, उसकी माँ उसकी तारीफ़ें करती है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो पिक्चर्स वगैरह बनवाती है। दूसरी तरफ बादल खान अपना सहरा सजाए रस्म में इतना मगन होता है, सब बहुत डांस कर रहे होते हैं, खुश होते हैं सब और हंसी खुशी सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और यूट्यूबर वाला भाई मुसलसल अपनी वीडियो बना रहा होता है कि इतने में तशरीफ़ ले आते हैं चिनार और उसके घर वाले, वो कहते हैं वो हमें बताया भी नहीं और यहाँ पे तकरीब चल रही है, हम तो तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। ये करने लग जाते हैं सब कि एक बंदा जैसे ही हाथ अपना बंदूक के लगाता है तो जो छोटा भाई होता है वो ज़ोर से गोली मार देता है और दरवेश के बंदे के गोली लग जाती है। तो वो कहता है कि गोली क्यों मारी, तो वो कहता है ये ना गोली के हाथ लगा रहा था, हाथ सीधा किया इसने गन की तरफ तो इसलिए मार दिया। मार का बाप बड़ी हट धर्मी से कह रहा होता है कि मैंने रिश्ता मांगा था तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम रिश्ता कर दोगे, वो भी चुप चुप के, और हमें बताओगे भी नहीं। दरवेश के बेटे से अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो जैसे ही गन के हाथ लगाता है तो वो चिनार का भाई फ़ौरन से उसे भी शूट कर देता है और वह कहता है ये इसने भी हाथ लगाया गन के, बेचारे दो बंदों की गोली मार चुका होता है। और चिनार मुसलसल झूम रहा होता है और कह रहा होता है म्यूज़िक नहीं रुकना चाहिए, म्यूज़िक चलना चाहिए। इतने में माँ को पता चल जाता है, रमदा को पता चल जाता है, वो नीचे भागती हैं बेचारी खौफ के मारे डरते हुए कि बेटे की गोली लगती है। वो बेचारे अपने हवास में नहीं होता, वो देख रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है। इतने में बादल खान सब झूम रहे होते हैं, वो अपनी बारात की तैयारी कर रहे होते हैं और चिनार गोली मार देता है डायरेक्ट रमदा के बाप के और वो सीधे उसके सीने में जाके लगती है। रमदा उसकी माँ दौड़ते हुए आते हैं बड़ी ही बेदर्दी के साथ और उसके भाई को भी मार दे, पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया चिनार खान ने। और वो झूम रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं गानों पे, और का भाई रमदा का बाप सब बेखुदी से लथपथ खून में लेटे होते हैं ज़मीन में। उसकी माँ, रमदा की माँ, और रमदा चीख रही होती है कि ये क्या हो गया, तीनों को मार दिया। कि इतने में एक बंदा आता है, बादल खान को बताता है ये बंद करो, वहाँ पे सबको मार दिया है उन्होंने। तो सब भागते हैं, लेकिन भागने से क्या होगा, इतनी बेरहमी से जो उन्होंने तीनों उनकी नस्ल ही ख़त्म कर दी है। वो कहते हैं कि भाई ना ही ये होंगे ना ही अब मज़ीद खई होगी, पूरे उस पर सिर्फ हमारा कब्ज़ा होगा। और चिनार अपने बाप की जैसे वो लाश पे हाथ रख के खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और उधर से बादल खान वगैरह इतने में आते हैं, इतने में वो रमदा को भी अपने साथ ले जाते हैं और बेचारा सहरा नीचे ज़मीन पे पड़ा रह जाता है।